सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बेटा हम आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्या पीवाईक्यू करने के, क्योंकि काइनेमेटिक्स की सीरीज चलेगी तो काइनेमेटिक्स में मैं पहले स्ट्रेट लाइन का चलाऊंगा, फिर प्लेन के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम सीधा चलते हैं पीवाईक्यू की ओर, क्योंकि टाइम हम पे है कम, क्वेश्चन है हम पे ज़्यादा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या आपके पास, देखिए आपके पास एक पोजीशन पार्टिकल दे रखा है, मतलब पार्टिकल की एक पोजीशन दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। क्या दे रखा है? वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी आपके पास टाइम है, आर आपके पास मीटर में है, मतलब डिस्टेंस और टाइम तो आपको क्लियरली दिख रहा है। फिर बोला गया है कि आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, कितने पे? टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ओके, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बता देनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो हमें पोजीशन दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम एक्सिलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम भी आपको बता रखा है इसने, कितना? 1 सेकेंड। तो देखिए कैसे, v इक्वल टू क्या होगा आपका? डी आर ओवर डी टी। ठीक है, अरे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसका क्या करेंगे, आप डिफ्रेंशिएट ही तो करेंगे आप टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके पास आर क्या है? टी के फॉर्म में, 4ti प्लस 2tj, 2t² प्लस 5k। ओके, यही तो है आप पे। ठीक है, देन इसको जब आप लिख देंगे तो आप क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ढंग से, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती है। गलती यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे क्या था? 2t²। क्या था आप पे? 2t²। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, 4t। तो देखिए टी इक्वल टू 1 सेकेंड लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए आप? टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4i। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 × 1, तो ये क्या हो जाएगा? 4j। ठीक है, एंड बस यही होगा आपका आई और जे, क्योंकि के तो आपका 0 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका भाई, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा आपका? v इक्वल टू 4 का स्क्वायर अंडर रूट है, ये ध्यान रखिएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास आई का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 4 है, और यहाँ पे कितना जे का 4 है, तो सिमिलर है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4√2। क्या आ जाएगा आपके पास? 4√2। बेसिक कैलकुलेशन है। देन टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भाई? ठीक है, y/x। ठीक है, इस तरीके से तो करते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेम सेम है, 4 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, जो कि अल्फा आपको पता है 10 में कितना होता है? 45 डिग्री। कितना होता है मेरे लाल? 45 डिग्री। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक व्हीकल्स है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस में। ओके, हाफ डिस्टेंस में एक व्हीकल आपका क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, जिसका स्पीड क्या है आपका? v है। जिसका स्पीड क्या है आपका? v है। जिसका स्पीड भी आपको v दे रखा है, ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस में। फिर बोला गया कि जो इसका रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका स्पीड कितना हो जा रहा है? 2v। पहले वाले का मेरे बच्चे देख कितना है? v है, और दूसरे वाले का क्या है? 2v है। क्या है? पहले वाले का v, ठीक है, एंड जो रिमेनिंग है उसका डिस्टेंस कितना है? 2v है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड। ओके, तो देखिए सिंपल सा है, आप क्या क्या है एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। क्या होगा आपका? 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं ओके देखते हैं। हम्म, अब ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से कहाँ पे थे हम? 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला एवरेज डिस्टेंस का। तो देखिए पहले में डिस्टेंस कितनी थी आपकी? v थी, और दूसरे में डिस्टेंस क्या थी आपके पास? 2v थी। तो लिख दिया आपने ऐसे, सिंपल सा था भाई, सिंपल सा। ठीक है, तो कैलसी करेंगे, तो कैलसी करके कितना आ रहा है? 4v/3। कितना आ रहा है आपका ये? 4v/3। ठीक है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये था। अभी ज्यादा ही जूम हो गया भाई। हाँ हाँ, ठीक है, 4v/3। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपके पास? आपको रेशियो ऑफ द डिस्टेंस निकालना है। किसका? जो आपका क्या है? फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है, कोई फ्रीली फॉल बॉडी का क्या आपको रेशियो निकालना है।
ठीक है, जितना उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका आपको रेशियो निकालना है, जो आपको क्या बोला गया है, 1 पे, सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। ठीक है, ये आपको टाइम दिए गए हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, दोबारा भी आ सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, देखते रहिए आप। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, एसएन का हम एक रिलेशन बनाते हैं, हम जो आपने पढ़ भी रखा है। ओके, जो आपने आई थिंक एपी जीपी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो जी एपी पे जो सम का रिलेशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे आप आई थिंक यू की जगह कुछ और लेते हैं। ठीक है, मेरे को अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पे चेंज करें इस सिनारियो को तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये क्या है, इक्वेशन का एस एन फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ऐसी वाली फॉर्म होती है, तो ये इक्वेशन का क्या है, nth फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, सबके लिए लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ ध्यान देखिए u इक्वल टू जीरो है। ओके, तो और n आप उस तरीके से ले लीजिए जैसे n इक्वल टू, पहला केस में कितना आएगा g/2। ठीक है, n इक्वल टू दूसरे केस में कितना आएगा आपका 3 1/2g। ठीक है, फिर 5 1/2g एंड 7 1/2g। ओके, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, अंदर की जो कैलकुलेशन करने के बाद जो मल्टीपल आ रहे हो वो इसी तरीके से आ रहे हो। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियरली एक आइडिया लग जाता है बेटा कि हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा बताइए। यहाँ पे से देखिए, इनको अगर आप एक रेशियो के टर्म में लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए बाकी चीजें तो g/2 वाला ड्रामा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है भाई, देख लो g/2 वाला ड्रामा क्या है, सारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 1:3:5:7 यही बच रहा है आपका। ठीक है, तो जो कि आपका आंसर भी बचता है। बड़ा बेसिक सा था, बेसिक सा क्या पर ट्रिकी सा था। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, एक क्या है आपके पास, स्मॉल ब्लॉक है जो क्या कर रहा है, आपका स्लाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, डाउन। ठीक है, स्लाइड कहाँ की ओर कर रहा है, डाउन की ओर कर रहा है, जो कि क्या है, किसी इंक्लाइन प्लेन से होते हुए जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कोई ब्लॉक है, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टाइम, तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, वो तो ऑब्वियसली बात है, उसका टाइम कितना है शुरू में, वो क्या है, जीरो है। ओके, मान लीजिए कि एस एन क्या है, एस एन, एस एन देखिए यहाँ पे ये जो एस एन दिख रहा है ना आपको, ये मान लीजिए कि डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, ट्रेवल जो कहाँ की गई है, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, देखिए टी, यहाँ पे इस सिनारियो में क्या बोला था इसने, जो ब्लॉक के इंटरवल के टाइम पे, तो टी आपको कहाँ से लेना है, n-1 से बेटा, और कहाँ तक जा रहा है, देख देख देख, n तक। ठीक है, तो ये देखिए अगर आप n-1 से n तक अगर इसका क्या जा रहा है, टाइम का एक ड्यूरेशन बता के जा रहा है, जब आपका एक ब्लॉक था उस ब्लॉक को इसने क्या किया, इंक्लाइंड वे में क्या किया, चलाया है, एंड शुरुआत में इसने इसका टाइम तो जीरो बता दिया है, बाद में इसका टाइम इंटरवल किस हिसाब से बताया है कि ये n-1 से n तक है। तो इस सिनारियो में इसका एक रेशियो बताना है कि क्या होगा, कि Sn/Sn+1 का रेशियो क्या होगा। देख, Sn/Sn+1 का रेशियो क्या होगा मेरे लाल। तो देख, कुछ नहीं करना, पुराना ही फॉर्मूला था जो Sn के रिगार्डिंग मैंने अभी आपको एक रिलेशन भी बताया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए एस एन क्या हो जाएगा आपका, Sn/Sn+1 जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। ओके, तो इसको लिखिए a/2, क्या लिखेंगे आप, a/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है n, ये रिलेशन में ही होता है आपका। ठीक है, 2n-1। ओके, n के केस में सेम, अगर आप n+1 के केस में लेंगे तो n के जगह क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, n+1, क्या आ जाएगा आपके, n+1। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, टू को आप बाहर लीजिएगा, केवल n की जगह क्या आ जाएगा आपका, n+1। कुछ नहीं करना था, बस फ्री फंड का क्वेश्चन, मतलब जो आंसर बन रहा था आपका। तो ये अगर आप कैलसी करते तो कितना आएगा, 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1। ओके, ओके, ठीक है, क्या था आपका, 2n-1 एंड 2n+1, यही आपका आंसर था। वैसे 1 मिनट, यहाँ पे शायद n+1 रहा होगा, क्योंकि इसने वैल्यू चेंज की है n+1 से n। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे क्योंकि n को हमने यहाँ पे क्या लिया है, n+1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बॉल है जिसको क्या है इसने वर्टिकली फेंका है, क्या क्या है वर्टिकली, लेकिन ये डाउनवर्ड की ओर है, ठीक है। केस कहाँ का है, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया है। अब इसका स्पीड देख बेटा कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना है इसका स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। ओके, टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से अगर किसी चीज को फेंका जाए तो उसका वेलोसिटी उसने कितना बता के दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पे अगर जब ये ग्राउंड पे जाता है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये इसकी वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 80 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है बेटा, 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है भाई, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सिंपल सा है। किससे करेंगे, मोशन की इक्वेशन यूज कर लो भाई। माइनस की जगह यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हो तो गया, वी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है। ओके, वी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है। ओके, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो बाकी चीजें तो हमें सारी दे रखी है भाई, ठीक है, सारी चीजें दे रखी, वी भी आपको दे रखा है, यू भी आपको दे रखा है, जी तो आपको पता ही है भाई, 10 ले सकते हैं आप। तो अगर आप कैलसी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 300 मीटर। कितना आएगा आपका ये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका था सी। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास दो कार है, पी और क्यू, दो कार है, ठीक है। जिसको क्या किया इसने, सेम टाइम पे जा रही है आपकी, ठीक है, क्या है जो ये मतलब सेम टाइम दिया गया, पी का भी वही टाइम है और एंड क्यू का भी वही टाइम है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसके कुछ इसने एक्स को इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया पोजीशन एंड, लेकिन किसका, पी का, और यहाँ पे क्यू का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, कि पोजीशन किस तरीके से। तो आपको बताना है कि किस टाइम पे ये कार क्या है, सेम वेलोसिटी रख सकती है, किस टाइम पे, ठीक है। आपको इस तरीके से बताना है कि टाइम क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स दे रखा तो हम यहाँ से इसी इक्वेशन की हेल्प से करते रहेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। पहले तो हमारे पास जो कार का जो ये दे रखा हमारे पास पोजीशन, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है, एंड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब वेलोसिटी में बदल दीजिए, किसको, पी वाले को, पी वाले को, पोजीशन ऑफ पी, ठीक है। तो dx ओवर dt हो जाएगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करते हुए, e प्लस टू बी टी, ए प्लस टू बी टी, ये आ गया आपका कार पी का। ओके, एंड क्यू का क्या आएगा आपके पास, ये जो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस टू टी, एफ माइनस टू टी, एंड पहले वाले का ए प्लस टू बी टी। अब देखिए सेम आने का मतलब है कि मैं इनकी वेलोसिटी को भाई सेम कर लेता हूँ तो मुझे इसका टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। जो इसकी वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी, इन दोनों को मैं सेम रख देता हूँ। सेम रख दिया, जो मैंने डिफरेंशिएट किया मतलब जो पोजीशन थी दी गई, पोजीशन को मैंने वेलोसिटी में चेंज किया, पी के टर्म, पी वाले को एंड क्यू वाले को, ठीक है। एंड दोनों को मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की, अगर मेरे को वेलोसिटी अगर इसको दिखानी है सेम, तो मैं क्या करूंगा, दोनों की वेलोसिटी इक्वल ही तो रखूंगा भाई। तो इक्वल रखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्व करके कुछ इस तरीके से टी मिल जाएगा मुझे, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस क्या, बी। ओके, जो कि आपका सी वाला था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है जिसको एक्स मीटर चला गया है, कोई पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर मास दिया गया है आपके पास। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए। हम्म, कि यहाँ पे देखिए अगर ये फोर्स इसमें अगर किसी टाइम पे लगता है तो इसने कुछ टाइम का रिलेशन दे रखा आपके पास भाई, ठीक है, क्या दे रखा है, टाइम का रिलेशन। क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, टाइम का रिलेशन दे रखा है। मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स मीटर है, उसका मास एम है, उस पर फोर्स लग रहा है, फिर बोला गया कि उसका टाइम दिया गया है आपको कुछ किसी इक्वेशन के फॉर्म में। तो आपको क्या बताना है इसमें, देखिए कि द डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताना है जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। क्वेश्चन अच्छा है, जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सारे नीट के पी वाई क्यू है बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री को इस तरीके से लिख दीजिए, शिफ्ट कर लेंगे, रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो गया। तो मुझे यहाँ से सबसे पहले एक्स चाहिए भाई, ठीक है, क्या चाहिए, एक्स। तो इस तरीके से लिख दूंगा, एक्स इक्वल टू मेरे को सोल्व करके क्या होगा, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे टाइम पता चल जाए कहीं से भी तो मुझे एक्स मिल जाएगा,
अरे हाँ या ना, मिल जाएगा ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v इक्वल टू क्या होता है आपका dx ओवर dt। क्या होता है आपका dx ओवर dt। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे और dx ओवर dt निकाल दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2t माइनस थ्री, डिफ्रेंशिएट तो होगा इसका, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t माइनस थ्री, हो गया। अब देखिए अगर आप इसमें अगर आप सोल्व करेंगे, क्योंकि इसने बोल भी रखा कि आप वेलोसिटी को जीरो रख सकते हैं, वेलोसिटी को जीरो रखेंगे मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है, तब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जीरो रखा वेलोसिटी तो टी इक्वल टू कितना आ गया मेरे को यहाँ से 3 सेकेंड, कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी कि मैं 3 यहाँ पे रखूंगा तो 3 - 3 कितना आ जाएगा एक्स, मेरे को जीरो आ गया भाई। एक्स कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, जीरो आ चुका है। ओके, एक्स कितना था यहाँ पे, जीरो। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, पत्थर है जिसको क्या है फ्रीली फॉल किसी ग्रेविटी में फेंका गया है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्टेंस दिया गया, पहले वाले का h1 है, फिर h2 है, फिर h3 है। पहले वाले में 5 सेकंड लग रहा है, फिर नेक्स्ट में 5 सेकंड लग रहा है, फिर नेक्स्ट में फिर 5 सेकंड, मतलब पहले में 5 फिर 10 फिर 15, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको बताने के इसका रिलेशन क्या होगा, h1 h2 h3 का रिलेशन एक्चुअली होगा क्या, वो बताना आपको। ठीक है, अगर आप किसी पत्थर को फेंके फ्रीली फॉल और उसमें आपको कुछ इस तरीके से बोला गया कि डिस्टेंस h1 थी, h2 थी, h3 थी, ठीक है बेटा। फिर आपसे पूछा गया है कि पहले वाले में 5 सेकंड, फिर दूसरे वाले में 5 सेकंड, फिर तीसरे वाले में 5 सेकंड, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं पहले वाले में 5, 10 फिर 15, इस तरीके से होगा रिलेशन। तो रिलेशन के बाद इसने बोला गया कि h1 h2 h3 का रिलेशन होगा क्या, ठीक है। तो देखिए हमें पता है एच इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अरे फ्रीली फॉल है तो यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा आपके पास। तो एच वन पहला केस, टी टाइम कितना लेंगे आप, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 125। अब दूसरे वाले केस पे मतलब एच वन भी जुड़ेगा और एच टू भी जुड़ जाएगा भाई, एच वन प्लस एच टू। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ से सोल्व करके अगर आप देखिए तो ये कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 500 आ जाएगा। एंड 500 को 125 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 375। कितना आएगा 370। तीसरे वाले केस में मतलब भाई एच वन को तो लूंगा ही लूंगा, एच टू को भी लूंगा और एच थ्री, ठीक है, मतलब 15 हो जाएगा टोटल, जो मैं बोल ही रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा 15, इसमें 10 और इसमें 5। ओके, तो एस थ्री कितना आ रहा है यहाँ पे 625, कितना आ रहा है 625। ओके, अब देखिए एच टू अगर आप देखें, एच टू, ठीक है, तो वो क्या है 3H1 है भाई, देख लीजिए H2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3H1, मतलब एक रिलेशन बना सकते हैं आप। और H3 क्या है आपका 5H1, मल्टीपल बना दे रहे हैं इन्हीं को, ठीक है, जो वैल्यूज है ना आपके वो मल्टीपल बना रहे हैं, ठीक है। तो S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5H1, हो गया। अब देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा H1 इक्वल टू H2 ओवर 3 एंड इक्वल टू H3 ओवर 5, इस तरीके का रिलेशन बनेगा। मतलब जो आपका सोल्व किया हुआ है उसको एक रिलेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक है। भले आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है तो इसको थोड़ा सा एक फॉर्म के वे में बनाया है, मतलब जो आपके ऑप्शन है, ठीक है। इतने में वैसा काम बन चुका था, बट उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक लगाई हल्का सा कि कितना मल्टीपल खप रहा है किस पे, ठीक है। जैसे H1 में 3 मल्टीपल खप रहा है एंड S3 के केस में H1 5 मल्टीपल खप रहा है, इस तरीके का केस बनाना था, ठीक है। ओके, देखिए मैं वैसे हर टाइम आपको एक या एक से ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन दे देता हूँ, बट आप लोग करते नहीं हो उसका आंसर। तो आज वाला आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो ये आपका क्या है, अभी कर सकते हैं या आप बाद में कर सकते हैं। तो आप जब भी करें इस क्वेश्चन को तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्या कमेंट में, ओके, पक्का, ठीक है। बाकी हम इस सीरीज को अब कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा, तो आप लोग अब भी जाके आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब, वो बटन दिख रहा है आपको तो उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। एंड अगर आपके कुछ अपने ओपिनियन है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।